फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ। और आज सबसे पहले तो मेरे जो बहन भाई आउट ऑफ कंट्री हैं उन सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जैसे कि आज भी मैंने व्लॉग का आगाज़ जो है वो सुबह के नाश्ते के साथ किया है। आज मैं बना रही हूँ नाश्ता और आज मैंने बनाए हैं पराठे, साथ साथ आपको भी चेक करवा रही हूँ, देखें मैं कैसे पराठे बनाती हूँ। और आजकल आपको पता है हम लोगों का जो है वो गंदम जो होती है वो ज़्यादातर हम लोगों की अपनी जो फसलें हैं, क्या कहते हैं, ज़मीनें, वहाँ से ही आती हैं। तो आजकल पता नहीं आपके यहाँ जो है वो रोटी सही बनती है कि नहीं, लेकिन इस गंदम की आजकल रोटी ठीक नहीं बन रही। तो इसलिए कभी उसका सुराख हो जाता है, कभी आटा इतना ज़्यादा नरम हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर कर दूँ, आप मुझे प्रॉब्लम बता दें कि क्या आपके यहाँ भी जब रोटियाँ बनाती हैं तो आपका भी आटा ख़राब हो जाता है कि नहीं। लेकिन ये है कि अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद इंशाल्लाह मैंने आपसे अपने कपड़ों की कलेक्शन शेयर करनी है ईद की, कि मैं इस दफ़ा कैसे कपड़े बनाए हैं और आपको आई होप आपको पसंद आएंगे। तो अभी मेरी नेक्स्ट रोटी जो है वो अच्छी बन गई है, शुक्र अल्लाह का। कुछ इसने मेरी इज़्ज़त रखवा ली है। तो देखें, हम लोग जो हैं वो ख़ुद ही रोटी बनाते हैं। वैसे भी बेलन वगैरह पे मुझे नहीं बनाने आती, शुरू से ही मैंने हाथ पे ही बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बना रही हूँ। तो ये जो किचन जिसमें मैं रोटी बना रही हूँ मेरी सास अम्मी का है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही इकट्ठे हैं और फ़िलहाल जो है वो एक ही हमारा किचन है, एक ही किचन पे हम लोग खाते पकाते हैं। और अच्छा लगता है जब आपकी फ़ैमिली हो, आपकी सास अम्मी हो और अच्छी खासी आपको सपोर्ट मिल जाती है जब आपके बड़े आपके साथ हों तो। और क्योंकि इतना ज़्यादा आना जाना भी बाहर कम ही होता है, क्योंकि बड़ों की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ख़ुद ही अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लेते हैं और जो छोटों के काम हैं वो आराम से हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाती हूँ, आपको पसंद आएगी मेरी ईद की शॉपिंग। ये मेरा ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस है और मैंने थोड़ा-सा इसको कलर जो है वो ब्राइट लिया है, इस वजह से कि ज़ाहिर बात है एक तो कुर्बानी है, ऊपर से आपने गोश्त को भी सँभालना है और बाकी आपके घर में फ़र्स्ट डे से गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, अब आपका मुझे पता नहीं है, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में आया फ़र्स्ट डे नहीं गेस्ट आते हैं या सेकंड डे, थर्ड डे। हमारे यहाँ तो फ़र्स्ट डे से आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा दुपट्टा है, लॉन का ही है और अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादा लॉन के कपड़ों के साथ लॉन के दुपट्टे ज़्यादा पसंद हैं कि आप बड़े सेफ रहते हो। और इसके साथ मैंने नीचे कैपरी बनवाई है और लॉन्ग मेरी शर्ट है और बाजू का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा है। ये मेरा जो सेकंड ड्रेस है ये मैंने स्टिच लिया था और बुनंजा से लिया था मैंने। रात को ये मेरा ड्रेस आया है। आई होप आपको ये भी पसंद आएगा। ये मैंने थोड़ा लाइट कलर का लिया है कि जब मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी तो फिर ये वाला ड्रेस वेयर करूँगी और अच्छा मिला है ये भी मुझे। इसके नीचे जो है शलवार बनी हुई है और शलवार का कलर जो है वो जैसे ये फूल बॉर्डर नहीं बने हुए इस तरह का है। ये देखें इसका कलर और इसका गला मुझे बहुत पसंद आया है और आई होप आपको भी मेरा ये ड्रेस सेकंड ड्रेस पसंद आया होगा। और इसके साथ दुपट्टा जो है प्रिंटेड है और ये भी मुझे बहुत एलिगेंट लगा है, बिल्कुल सिंपल सा है और अच्छा लगता है आपको जब आप सिंपल ड्रेस में होते हो तो बड़े डिसेंट आपकी पर्सनैलिटी लगती है। और ये साथ मैंने चप्पल नहीं है, आपको पता है गर्मियों में लॉन के कपड़े हों और चप्पल ना हो तो मज़ा ही नहीं है। फिर देख लें, दो मेरे चप्पल दोनों मैंने जोड़े लिए हैं और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का जानवर भी ले लिया है। आपको मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मैंने लिया था क्योंकि रेयान के पापा के पास इतना टाइम नहीं था तो बस उन्होंने मुझे इतना ही सेंड किया तो मैंने आपकी तरफ शेयर कर दिया है। और अभी मैं जो करने लगी हूँ अपने फ्रिज की सफाई, तो मैंने कहा पहले दिखा दूँ आपको क्योंकि अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मैंने फ्रिज की सफाई करनी हो मैं रात को फ्रिज को ऑफ़ कर देती हूँ और सुबह तक वो सारी जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल पानी बन जाता है और आराम से इजी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। इसलिए मैंने कहा आपसे भी मैं ये चीज़ शेयर कर दूँ और आपको पसंद आएगी। तो देख लें, अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। अभी मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाले हैं। तो आप भी बताइएगा आप अपनी फ्रिज को कैसे साफ़ करती हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका भी यही तरीका है या आपका थोड़ा तरीका मुझसे चेंज है। तो अभी मैंने ये बर्तन निकाल लिए हैं, अभी मैंने इनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं बताऊँगी आपको फ्रिज की असली हालत जो साफ़ हो गई है, क्योंकि अभी आपको पता है गोश्त रखना है, गोश्त के रखने के बाद फिर फ्रिज की कैसी हालत हो जाती है ये तो आपको पता ही है। तो खून एक तो बहुत ज़्यादा जम जाता है, ऊपर से पहले से बर्फ़ जमी हो, ऊपर से वो खून वाला गोश्त भी रखते हैं तो फिर तो सत्यानाश हो गया। तो मैं तो ज़्यादातर अपने जो मेरा गोश्त होता है उसको मैं ज़्यादातर उसको साफ़ करके और ड्राई करके फिर रखती हूँ। लेकिन फिर भी जो है हो जाता है, जब लाइट चली जाए तो ज़ाहिर बात है गोश्त ही है तो उसमें से फिर खून तो निकलना ही है।
तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, साफ़ करने के बाद फिर रखूँ। तो अभी देख लें मेरी फ्रिज साफ़ हो गई है, थोड़ा बहुत जो फ्रूट पड़ा हुआ था वो भी मैंने उसको सेट करके रख दिया है। क्योंकि ये जो फ्रिज है ये ज़्यादातर हमारे अपने यूज़ के लिए होती है, इसमें हम लोग सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखते, दूध रख दिया, फ्रूट वगैरह रख दिया, कोई जाम वगैरह हो गया तो वो जो कोई बची हुई चीज़ एक्स्ट्रा जो साइड पे आपने रखनी हो ना, समझा करें। जैसे कोई गेस्ट आ रहे हों तो उनके लिए आप साइड पे चीज़ रख देते हैं, ये उनके लिए हमने सर्व करना है, तो इसलिए ये फ्रिज मेरी इसलिए यूज़ होती है, तो उसको इसलिए अभी मैं जो हूँ कर रही हूँ सफाइयाँ वगैरह भी साथ-साथ। तो अभी आपको मैंने थोड़ा-सा क्लिप दिखाया है कि आज पता है आपको कल ईद है, तो आज मैंने साथ-साथ अपने घर की सफाई भी करनी है। तो इसलिए मैंने सुबह-सुबह अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। आया रात तक जो है मुझे थोड़ा-सा रेस्ट भी मिल जाए और सुबह मैं फ्रेश भी हूँ। बच्चों को देखना, फिर फैमिली को देखना, फिर गेस्ट आ जाए उनको देखना, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। ज़ाहिर बात है आप मेरी बहनें हैं, आपको सबको पता है सबके यही मसले मसाइल होते हैं। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रेमेडी। उम्मीद है कि आपको सब मेरी सिस्टर्स को ये रेमेडी पसंद आएगी और वो यूज़ करेंगी, क्योंकि अब सारी बात है ईद नज़दीक है, कल ईद है तो हमने अपने मुंह को भी तो मांजना है। फ्रिज भी मैंने साफ़ कर ली और बाकी कुर्बानी का भी जानवर मैंने आपको दिखा दिया, अपनी शॉपिंग भी दिखा दी। तो अब सारी बात है थोड़ा सा अपनी स्किन का भी तो ख्याल रखना चाहिए, तो इसलिए आपने कुछ ना कुछ अपनी स्किन पे ज़रूर अप्लाई करना है, चाहे आप ब्लीच कर लें, चाहे आप मास्क लगा लें, लेकिन थोड़ी सी आपकी स्किन भी फ्रेश नज़र आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी औरतों के लिए जो है वो चीज़ें आई हैं, जो घर में बैठी हुई मेरी बहनें हैं मेरी तरह आपकी तरह, तो उनका भी हक बनता है थोड़ा सजें संवरें अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए रेमेडी। तो चलें आप इसको स्टार्ट करते हैं, आपने कैसे यूज़ करना है इसको। और पहली बात आप ये याद रख लें कि ये हर स्किन के लिए सूट है, चाहे वो आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप हर स्किन का जो बच्ची है या लड़की है या ख़वातीन है वो यूज़ कर सकती हैं इसको। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपने अपने चेहरे का स्क्रीनशॉट ले लें ये रेमेडी यूज़ करने से पहले। फिर आप जब इसको यूज़ कर लें उसके बाद अपना चेहरा वॉश कर लें तो फिर आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। फिर आपने मुझे दुआएं भी देनी है और फिर मौजें भी मारनी है। तो सबसे पहले हमने बेसन लेना है, जिसके ज़रा चेहरा बड़ा है तो वो 1 चम्मच ले लें, जिसका नॉर्मल है तो वो आधी चम्मच ले लें बेसन की। उसके बाद आपने जो है बीच में इसबगोल डालना है, वो भी आधी चम्मच ही हो। और बनाना लेना है आपने, बनाना का जो अंदर का हिस्सा है वो आपने सारा खा लेना है, मेरी तरह मैंने भी खा लिया था। तो उसके बाद जो ये छिलका है आपने अंदर से इसका छिलका भी उतार देना है सारा। बाहर वाला एरिया जो है आपने उसको मैश करना है अच्छे से, ये देखिए मैंने कर दिया है। तो अभी इसको आपने अच्छे से इसको मैंने साइड पे कर दिया है कि ये साइड पे हो जाए। ये वाला हिस्सा मैंने यूज़ करना है, अंदर वाला हिस्सा मैंने सारा यूज़ करना है। तो आपने इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। मैंने बस कर दिया था, ज़ाहिर बात है मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन आपने अच्छी तरह से इसको मैश करना है। मैश करने के बाद उसके बाद आपने सबसे पहले जो है दूध लेना है, और नहीं, सबसे पहले आपने बेसन लेना है। बेसन में आपने साबुत इसबगोल डालना है। इसबगोल डाल के उसके बाद आपने जो है आधी चम्मच बेशक हो वो डालनी है। उसके बाद आपने फिर ये जो केले का मैश किया हुआ छिलका है ये आपने डाल देना है, और इतना डालना है कि यानी कि एक केला आपके लिए बहुत होगा, उसका जो छिलका है ना वो बहुत है आपके लिए। तो उसके बाद जो है आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने ऐसा इसको बनाना है कि ये आपके चेहरे से नीचे उतरे ना आपके चेहरे के साथ जज़्ब हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने हल्का-हल्का सा मसाज करना है, उँगलियों के साथ आपने मसाज करना है, ताकि ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये आपकी स्किन में बिल्कुल क्या कहते हैं वो हो जाए, बिल्कुल जज़्ब हो जाए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल जो है वो आपको मुनासिब मिक़दार में ये दे देगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और आप जब ये यूज़ कर लेंगी उसके बाद फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। और आपने कोशिश करनी है दूध जो कच्चा हो ना, कच्चा दूध आपने डालना है और ठंडा दूध डालना है आपने, तो फिर देखिएगा कमाल। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने तकरीबन 50 या 60% आपने अपने इससे लगा के तो आपने अपने चेहरे को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जब ये हल्का-हल्का ड्राई हो जाए तो फिर उसके बाद आपने जाके ठंडे पानी से आराम-आराम से अपने चेहरे को साफ़ करना है। ये ना रगड़-रगड़ के करें तो अपने चेहरे का सत्यानाश हो जाए। तो आराम-आराम से करें, हल्के-हल्के हाथों से। उसके बाद आपने अच्छे से अपने चेहरे को वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर आपने शीशे के सामने जाना है और अपना चेहरा देखना है, और फिर मुझे बताइएगा कि आप
कैसा आपको कैसा लग रहा है, और आप आया आपके अंदर चेंज आया है कि नहीं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।